ओम नमो नारायण नमः। आइए दे जानते हैं पंचम अध्याय कथा श्रवण करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूज्य महाराज कहते हैं संतो आपको हम चतुर्थ अध्याय की कथा श्रवण करवाते हैं। पंचम अध्याय की कथा श्रवण करें। जीव अपने कर्मों के कारण कैसे दुखित होता है। अहंकार भगवान भक्ति और भक्त को हृदय से लगाते हैं, लेकिन भक्त के अंदर जो बुराइयां होती है, अहंकार होता है, भगवान उससे कतई प्रेम नहीं करते। भगवान अहंकार का दमन करते हैं। एक बार अहंकारी एक राजा था जिसका नाम था तुंगध्वज राजा। राजा एक बार शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, बहुत सारे वन पशुओं का शिकार करता है और तेज धूप के कारण राजा थक जाता है। एक बड़ के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है। उसी बट वृक्ष के पास में कुछ ग्वालों के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। सब ग्वाल बैठ के भगवान के भजन कीर्तन को गा रहे थे। श्रीमन नारायण 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 मंत्र का जाप कर रहे थे। जब उनकी व्रत पूर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि राजा पे जाती है। वो सोचते कि हमारे देश का राजा आ गए हैं, हमें इन्हें प्रसाद को देना चाहिए। सारे ग्वाल प्रसाद की जो थाली है राजा के सम्मुख रख के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे राजन, हम सारे ग्वाल मिलके सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा इस वन में किए हैं। उनका नैवेद्य प्रसाद है, आप ग्रहण करें, उसके बाद हम लोग ग्रहण करेंगे। राजा कोई उत्तर नहीं देता है, ना ही भगवान के प्रसाद को नमस्कार करता है, ना ही भगवान को नमस्कार करता है। और घोड़े पे सवार होकर राजा अपने राजमहल को चल देता है। भगवान रुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं इसके अहंकार को हमें तोड़ना चाहिए। भगवान एक चमत्कार करते हैं। चमत्कार करते हैं, उसकी आंखों पे भ्रम का पर्दा डाल देते हैं। जब राजा अपने राजमहल के निकट पहुंचता, क्या देखता, दूसरे देश का राजा ने इसके राज पे चढ़ाई कर दिया है, इसकी सारी संपत्ति लूट ले गया है, इसके सारे प्रजाओं को मार डाला है, रानी भी मर गई है, इसके पुत्र भी सारे मर गए, कोई जीवित नहीं बचा। राजा घबरा जाता है, रोने लगता है, सोचता है मैंने कोई पाप किए थे, अपराध किए थे, इसी कारण ऐसा संकट आया है। भगवान के प्रेरणा से उसे चेतना आती है। जो ग्वालों के द्वारा मुझे सत्यनारायण भगवान का व्रत का प्रसाद मिला था, मैंने उसका अपमान कर दिया था, इसी कारण ऐसा संकट आया है, मुझे अपमान नहीं करना चाहिए। राजा फिर उसी वन में जाता है। तब तक भगवान के व्रत पूर्ण हो चुके थे, सब लोग अपने अपने घर को जा लिए थे। वहां पे कोई ग्वाल उसे नहीं मिले। राजा उसी बट वृक्ष के पास जाके बहुत दुखित मन में बैठ जाता है। तब तक भगवान की कृपा उस पर होती है, वो प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तब तक राजा क्या देखता है कि जहां भगवान के ग्वालों ने व्रत किए थे, वहां थोड़ा प्रसाद जमीन पे गिरे पड़े थे। राजा उन्हीं प्रसाद को उठाता है और प्रभु का ध्यान करता है और प्रसाद को ग्रहण कर लेता है। जब प्रसाद ग्रहण कर लेता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी आंखों पे जो भ्रम का पर्दा हट जाता है। राजा को चेतना आती है। राजा कहता है तो मैं कोई स्वप्न देख रहा था, भगवान ने मुझे मार्ग दिखाया है। राजा अपने राजमहल में जाता है, प्रसन्नचित है, उसकी सारी प्रजा सब कुशल है, कोई नहीं दिक्कत है। राजा अपने प्रजाओं में ऐलान करवा देता है, डुगडुगिया बजवा देता है सारी प्रजाओं की, अरे प्रजागण ध्यान से सुनो, शुक्ल पक्ष में हर चौदस, हर पूर्णिमा में हमारे राजमहल में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होंगी। सारी प्रजाओं को उसमें सम्मिलित होना है और सारी प्रजा व्रत कथा को श्रवण करेगी। अगर उस दिन कोई गलती से तामसी चीज का सेवन अगर करता है तो उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। राजा सारी बात
ऐलान में अपनी सारी बात को बता देता है। जब बता देता है उसके बाद में राजा की बात सुनने के बाद सारी प्रजा उसके